और बड़ी खबरों के बीच आपके शहर की खबरें छूट नहीं जाए। अब संक्षेप में देखिए आपके शहर की खबर। नोएडा में सेक्टर 62 में एक मशहूर कॉलेज के गर्ल्स हॉस्टल में खुफिया कैमरा मिलने से सनसनी फैल गई। गर्ल्स हॉस्टल के वॉशरूम में 3 खुफिया कैमरे मिले, जिससे वहां पढ़ाई करने वाले हैरान हैं। खबर सामने आने के बाद कॉलेज के छात्र छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। बवाल बढ़ता देख पुलिस मौके पर पहुंच गई और जांच में जुटी हुई है। वॉशरूम में मिले खुफिया कैमरे को छात्राओं ने कब्जे में लेकर तोड़ दिया। इस मामले में हॉस्टल वार्डन की भूमिका भी संदिग्ध है। आरोप है कि जब वार्डन से इसकी शिकायत की गई तो उन्होंने छात्र छात्राओं से बदसलूकी की, जिससे छात्र भड़क गए और उन्होंने जमकर नारेबाजी की। बदायूं में अपनी ग्रेच्युटी और प्रोविडेंट फंड के पैसों की मांग को लेकर सरकारी चीनी मिल के रिटायर्ड कर्मचारी 71 दिन से हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि या तो पैसा लेकर वहां से उठेंगे या फिर यहीं मर जाएंगे। मिल कर्मचारी जब रिटायर हुए तब सोचा था कि अपने फंड से मिलने वाले पैसे से बाकी का जीवन आराम से काट लेंगे, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिला। किसी को रिटायर हुए 10 साल हो गए तो किसी को 5 साल तो किसी को 2 साल, लेकिन किसी भी कर्मचारी को ग्रेच्युटी और भविष्य निधि का पैसा आज तक नहीं मिला है। छत्तीसगढ़ के अंबिकापुर में हुए बस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि 26 लोग घायल हो गए। दुर्घटनाग्रस्त बस दुर्ग से औरंगाबाद जा रही थी। फिलहाल घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां 2 लोगों की हालत नाजुक बनी हुई है। यात्रियों का आरोप है कि हादसे के वक्त बस काफी तेज गति से चल रही थी। एक यात्री का यह भी आरोप है कि ड्राइवर ने काफी शराब पी रखी थी और नशे में होने की वजह से ही यह हादसा हुआ। जमशेदपुर में दुर्गा पूजा को लेकर तैयारियां जोरों पर हैं। शहर के बेलडीह कालीबाड़ी में सबसे ऊंची प्रतिमा बनाई जा रही है। 18 फीट की दुर्गा प्रतिमा बनाने में कई कारीगर जुटे हुए हैं। हर साल यहां काफी ऊंची प्रतिमा बनाई जाती है। पिछले 50 सालों से यहां खास प्रतिमा बनाई जाती है, जिसके लिए जन्माष्टमी से ही तैयारियां शुरू कर दी जाती हैं। दक्षिण मुखी माने जाने वाले कालीबाड़ी मंदिर में दुर्गा पूजा को लेकर लोगों का आकर्षण अलग ही होता है। झारखंड के बोकारो में इन दिनों कोयले का अवैध खनन चरम पर है। ये खेल दिन रात बेखौफ चल रहा है, जिससे साफ पता चलता है कि पुलिस और माफिया गठजोड़ बोकारो में कितनी मजबूत है। कई बार जिले में अवैध रूप से चल रहे खदानों की बात सामने आई, लेकिन प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई की जगह अवैध कारोबार बेखौफ और धड़ल्ले से चलता रहा। सरकार कोयले के अवैध तस्करी की जांच सीआईडी से करा रही है, लेकिन इसके बाद भी पुलिस के अधिकारियों को इसका भय शायद नहीं है। बिहार के खगड़िया में अंधविश्वास के नाम पर इलाज में देरी के चलते एक बच्चे की मौत का मामला सामने आया है। दरअसल सांप के काटने के बाद एक बच्चे को अस्पताल ले जाने की जगह उसके मां बाप ने झाड़ फूंक करवाना सही समझा। जब बच्चे की हालत बिगड़ने लगी तब उसे अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टर्स ने उसे मृत घोषित कर दिया। इसके बावजूद परिवार वालों ने उसे जिंदा करने की उम्मीद में अस्पताल के इमरजेंसी में ही झाड़ फूंक करवाना शुरू कर दिया। डॉक्टर्स के मुताबिक अगर बच्चे को समय पर लाया जाता तो उसकी जान बचाई जा सकती थी। विश्वास है इसमें, जो हम लोग झाड़ फूंक थोड़े मांगते हैं। देर से लाता ही अस्पताल, लोग देर से लाता, पहले झाड़ फूंक करवाता तब अस्पताल। उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले में 3 गाड़ियों की टक्कर में 5 लोगों की मौत हो गई। गजरौला में कैंटर बस और निजी गाड़ी की भिड़ंत हो गई। मरने वालों में अमरोहा मंडी के सचिव लखीमपुर भी है। हादसे में घायल 6 लोगों को इलाज के लिए मेरठ भेजा गया है। अमरोहा मंडी के सचिव उगाही की चेकिंग कर लौट रहे थे। बिहार के मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अपने पैतृक गांव महकार पहुंचे। अपने गांव में वो मांझी ने 31 लाख रुपए की लागत से बनने वाली नाली और सड़क का शिलान्यास गांव के ही सबसे बुजुर्ग व्यक्ति से कराया। मुख्यमंत्री के इस कदम से पूरे गांव में खुशी की लहर है। वहीं शिलान्यास करने वाले बुजुर्ग ने बताया कि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि वो किसी योजना का शिलान्यास करेंगे। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार में खस्ताहाल सड़कों को लेकर वो काफी चिंतित है और इसमें सुधार के लिए अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं। इतना ही नहीं, बिहार सरकार नई सड़क बनाने पर भी विचार कर रही है। रोड के संबंध में जो घटनाएं घट रही है और रोड खराब हो रहा है, उस पर विचार के उपरांत यही पता चला है कि ओवरलोड गाड़ियां बहुत चलती है। चाहे बालू लेकर के चले, चाहे चिप्स लेकर चले, चाहे और सब ले चलना है। 20 टन ले जा रहा है, 40 और 50 टन। इससे सड़क बर्बाद हो रही है। आज टास्क उनको दिया है कि 1 सप्ताह के अंदर अगर इस पर काबू नहीं पाया गया, इसमें हम सुधार नहीं पाए तो अब हम नहीं मानेंगे बिना कार्रवाई किए हुए बिना।
राजस्थान के बारां में डोल महोत्सव में 14 दिन कव्वाली मुकाबला कार्यक्रम कराया गया। इसमें झांसी के कव्वाल इकरम साबरी और दिल्ली की समन साहिबा के बीच जोरदार मुकाबला हुआ। दोनों ने कव्वाली का ऐसा जलवा बिखेरा कि मेले में मौजूद दर्शक झूम उठे। बारां में डोल महोत्सव 17 दिन तक चलता है। 17 दिनों तक चलने वाले पितृपक्ष मेले का आज 12वां दिन है। आज के दिन मंडपृष्ठा आदि गदाधर और धौतपद वेदी पर श्राद्ध करने का महत्व माना गया है। पंडों के मुताबिक शास्त्रों में लिखा है कि भगवान विष्णु जब पहली बार गया आए तो इसी आदि गदा में अपने पैर रखे थे। इसके बाद धौतपद के पास भगवान विष्णु रहने गए थे। इसी वजह से इन वेदियों का श्राद्ध में खास महत्व माना गया है। पंडों ने ये भी बताया कि इन तीनों वेदियों पर श्राद्ध करने से पितर विष्णु लोक में वास करते हैं और साथ में जो श्रद्धालु पिंड करते हैं वे लोग भी पितृ श्राद्ध और मातृ ऋण से गुरु ऋण से मुक्ति पा लेते हैं। मुंड पृष्ठा श्राद्ध करने से माँ भगवती प्रसन्न होती है और उनको पितरों की मुक्ति प्रदान करती है। धौतपद श्राद्ध करने से भगवान विष्णु साक्षात पितरों को विष्णु लोक को प्राप्त करते हैं और आदि गया में श्राद्ध करने से पितरों की मुक्ति प्रदान होती है। और सभी लोग जो यात्री पिंडदान करने आते हैं वह तीनों ऋणों से मुक्ति पाते हैं, पितृ ऋण, मातृ ऋण और गुरु ऋण। बिहार में सुपौल के भीमनगर में पुलिस की लापरवाही के चलते अवैध निर्माण जारी है। विवादित जमीन पर हो रहे अवैध निर्माण को रोकने के लिए कमिश्नर ने पुलिस को निर्देश भी जारी किए, लेकिन दरोगा पर कोई असर नहीं हुआ। इसका आदेश पर अमल नहीं होने के बाद कमिश्नर ने एसपी को दारोगा पर कार्रवाई के लिए चिट्ठी लिखी, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। जिस जमीन पर निर्माण चल रहा है उसे लेकर दो पक्षों ने एक दूसरे को जान से मारने की धमकी भी दी है, लेकिन पुलिस विवाद सुलझाने की जगह हाथ पर हाथ धरे बैठी हुई है।